5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 1/6 और 2/5 के बीच में। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंट है कि इनके अंदर जो डिनोमिनेटर है अपॉन वाली क्वांटिटी वो सेम नहीं है। अपॉन वाली क्वांटिटी सेम करनी होती है सबसे पहले। इसके अपॉन में क्या दे रखा है 6, तो नीचे वाले नंबर को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इसके अपॉन में क्या है 5, तो इस ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए डिनोमिनेटर इनके इक्वल हो जाएंगे। इक्वल क्यों हो रहे हैं डिनोमिनेटर, ये कितना बनेगा 6 की 5 से मल्टीप्लाई 30 और 5 को 6 से करेंगे 30। तो आपको जब भी अलग अलग डिनोमिनेटर मिलते हैं दोनों नंबर को, तो इस वाले डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, इस वाले डिनोमिनेटर से इस नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, आपके पास डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें यहाँ 5 ढूंढने हैं, तो कम से कम 5 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इसके अंदर नंबर्स फाइंड आउट हो जाएंगे। इस केस में तो आप अगर देखना चाह रहे हो तो बिना 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए भी आपको नंबर्स मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कितना बना ये 5/30, और यहाँ पे कितना बन रहा है 12/30। अगर इनके बीच में आपको नंबर नहीं मिल पा रहे हैं 5, तो क्या करोगे 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर दीजिए दोनों नंबर्स को, तो कितना बन जाएगा ये इक्विवेलेंट बन जाएगा 50/300 के, और ये बन जाएगा आपके पास 120/300 के। फिर इनके बीच में से कोई भी नंबर लिखना स्टार्ट कीजिए 51/300 अप टू सो, लेकिन फिलहाल मैं यहीं से लिख रहा हूं। तो आपके पास 5 रेशनल नंबर्स बनेंगे, 5 rational number between 1/6 and 2/5 are, यहां से करेंगे स्टार्ट। 5 के बाद आएगा 6/30, डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 7/30, 8/30, 9/30, कितने हो गए 4, एंड 10/30। ये आपके पास इनके बीच में 5 रेशनल नंबर आ जाएंगे। आप चाहो तो इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, और फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके डेसिमल की फॉर्म में भी रेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं इन दो नंबर्स के बीच में।